आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है, चित्र में एक वृत्तीय कुंडली में धारा I1 प्रवाहित हो रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये धारा क्या हो रही है, I1 प्रवाहित हो रही है तथा उसके अक्ष पर स्थित तार में I2 धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो अक्ष पर कोई तार है और उसमें धारा कौन सी प्रवाहित हो रही है, I2। तो दोनों धाराओं के मध्य पारस्परिक क्रिया के कारण जो चुंबकीय बल लगेगा, अर्थात जो F लगेगा, किसके कारण, पहले ज्ञात करते हैं I1 के कारण I2 पर और I2 के कारण फिर I1 पर ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों, अगर मान ले कि I1 के कारण जो बल जो क्षेत्र होगा वो क्या हो जाएगा, जो चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, तल के लंबवत बाहर की ओर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें तो चुंबकीय क्षेत्र कैसा हो जाएगा, वह कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, मतलब कुछ इस दिशा में हो जाएगा B का मान। और इसके कारण अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो I1 के कारण हम लोग कह सकते हैं, I1 के कारण, या हम लोग बोले कि कुंडली, अगर मैं नाम दे दूं कुंडली के कारण, ठीक है, तो यहाँ लिखे हुए हम लोग कुंडली के कारण जो हम लोग कह सकते हैं I2 पे लगने वाला बल वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ से हम लोग कह सकते हैं F इक्वल्स टू क्या लग जाएगा, वो लगेगा F इक्वल्स टू होता है ILB साइन थीटा के बराबर। और चूंकि धारा क्या है हमारे पास में यहाँ पर 2 है, ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, इस तार के ऊपर बल लगने वाला बल निकाल रहे हैं। ठीक है, तो कुंडली के कारण I2 तार पर लगने वाला जो बल है वो कितना हो गया, मान लीजिए ये हो गया F बराबरी से I2 LB साइन थीटा के बराबर। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो किसके द्वारा उत्पन्न किया गया है, यह कुंडली के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B है। तो यहाँ अगर हम लोग देखें B और I2 के मध्य, हम लोग जानते हैं कि यहाँ जो थीटा कोण होता है वो किसके किसके मध्य का कोण होता है, यह B के मध्य कोण होता है, और जो प्रवाहित धारा होती है उसकी दिशा के मध्य का कोण होता है। तो इन दोनों के मध्य जो बनने वाला कोण है, थीटा बराबर से कितना आ रहा है, 0 डिग्री आ रहा है, अर्थात इनके मध्य थीटा का मान कितना है, 0 है। तो यहाँ से हम लोग साइन थीटा का मान कितना लिख देंगे दोस्तों, वो आ जाएगा 0। तो यहाँ से जो लगने वाला बल है F बराबर इसे हो जाएगा I2 LB साइन 0 के बराबर हो जाएगा, जिसका मान भी कितना हो जाएगा, साइन 0 बराबर साइन 0 डिग्री के बराबर होता है। तो लगने वाला बल भी कितना हो जाएगा, 0 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो F का मान कितना हो गया हमारे पास में, 0 हो गया। अब I2 के कारण तो I1 पे जो I1 के कारण जो I2 पर जो लगने वाला जो बल है F का मान, वो तो कितना आया, 0 आया। अब क्या करते हैं हम लोग, अब हम लोग ज्ञात करते हैं I2 के कारण I1 पे लगने वाला बल। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको लिख देती हूँ, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसको। अब I2 के कारण I1 पे हम लोग बल याद करें तो हम लोग जानते हैं जो I2 में चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, हम लोग जानते हैं धारावाही चालक तार में, किसी भी धारावाही चालक तार में अगर हम लोगों को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालनी होती है तो कैसे निकाली जाती है दोस्तों, वह फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से निकाली जाती है। तो जिसके अनुसार जो चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, वृत्ताकार हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि तार के कैसा हो जाएगा दोस्तों, यह भी तार के, यह कुछ इस तरीके से तार के अनुसार हम लोग कह सकते हैं वृत्ताकार रूप में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो इससे हम लोग यह निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो भी कैसा होगा, उसके लिए उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए जो उसकी दिशा हो जाएगी वह कुछ इस प्रकार से हो जाएगी, B दिशा। ठीक है, और जो हम लोग कह सकते हैं उसकी जो अक्ष हो जाएगी, मतलब उसका जो मध्य बिंदु हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा, I2 की अक्ष हो जाएगी। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर I1 के कारण, ठीक है, मतलब I2 के कारण जो I1 पे लगने वाला बल वो क्या हो जाएगा, F बराबर इसे हो जाएगा किसके बराबर, I1 LB साइन थीटा के बराबर। ठीक है, अब दोस्तों फिर से देखिए यहाँ पर तो चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, वो कैसा हो गया, एक रिंग के रूप में हो गया। और यहाँ पर भी क्या है, एक वृत्तीय कुंडली है। तो कुंडली और ये जो चुंबकीय क्षेत्र है दोनों ही रिंग में है। तो कैसे हो जाएगा, यह एक एक स्प्रिंग की कल्पना करें तो ये कुछ चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे प्रवाहित धारा I2 के कारण कैसी बह रही होगी, स्प्रिंग के रूप में बह रही होगी। ठीक है, तो इससे क्या निष्कर्ष निकला कि जो I1 है और जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा I2 के कारण B, वो दोनों ही एक दूसरे के कैसे है, समांतर है।
ठीक है। अर्थात अगर मैं इसकी बात करूँ, ये हमारे पास में मान लीजिए कि I1 वाली जो कुंडली है और ये चुंबकीय क्षेत्र भी है, तो ये दोनों कैसे है, एक दूसरे के समांतर है। तो यहाँ पर फिर क्या हुआ, इन दोनों के मध्य में बनने वाला कोण, इनके मध्य में बनने वाला कोण फिर से इसका मान 0 हो गया, तो बल जो हो जाएगा वो उसका मान भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि इस पे लगने वाला जो बल हो रहा है वो कितना आ रहा है हमारे पास में, पारस्परिक क्रिया के कारण जो हमारे पास में जो बल का मान है दोनों ही बार में 0 आ रहा है। ठीक है, तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर है कि इस दो पारस्परिक क्रिया के कारण लगने वाला बल क्या है, 0 है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।